ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हस्तरेखा के विषय में कि हस्तरेखा में हाथों का पर्वत कौन सा पर्वत होता है, उसका क्या कार्य है, उससे आप उसके भविष्य के बारे में कैसे अनुमान लगा सकते हैं और कैसे उसका फलादेश कर सकते हैं। अगर आप ये कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो आप ये विद्या किसी के ऊपर भी प्रयोग करके आप उसे इतना इम्प्रेस कर देंगे कि वो आपका भक्त बन जाएगा। कारण क्या है कि हस्तरेखा में हाथ की बनावट कैसी हो, हाथ के पर्वत कैसे हों और उसकी रेखाएं कैसी हैं, अगर ये सब जानकारी आपको अच्छी तरह आ गई तो आप जिस किसी का भी फलादेश करेंगे वो आपका बिल्कुल चेला बन जाएगा। तो आइए आज हम आपको बात करते हैं हस्तरेखा के पर्वत के बारे में। क्योंकि हस्तरेखा में सबसे बड़ा पर्वत शुक्र का पर्वत होता है। ये देखिए, ये होता है जो जीवन रेखा को घेरता हुआ पर्वत है अंगूठे के नीचे, इसको हम लोग शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये पर्वत उत्तेजना का स्वामी होता है। ये पर्वत आपके काम क्रीड़ा की बर्बाद करता है। साथ ही इसके बारे में अगर आप अच्छी तरह जान गए तो आप ये जान सकते हैं कि इसका स्वास्थ्य कैसा है, इसके विचार कैसे हैं और भविष्य में ये अपने काम में कहाँ तक सफल होगा, कहाँ तक सफल नहीं होगा। शुक्र का पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जिसे हम मूल पर्वत भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर शुक्र पर्वत पूरे हथेली में अच्छा है, सुंदर है और लालिमा लिए हुए है तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, उसके विचार अच्छे होंगे और वो जो भी काम करेगा बहुत धैर्यपूर्वक करेगा। क्योंकि इस पर्वत के ऊपर ये शुक्र का जो पर्वत होता है, ये अंगूठे के नीचे से अगर कोई यहाँ पर रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पर आपको अक्सर ये देखने को मिलेंगी कि वहाँ जाली टाइप के बहुत निकलेंगे, ऐसा जाली, फिर ऐसा आड़ा टेढ़ा जाली, फिर सीधा। तो ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में यहाँ पर जाली बहुत होती है, रेखाओं का जाल, वो व्यक्ति कभी भी स्थिर बुद्धि का नहीं होता है। वो बहुत ही अधिक कामी टाइप का होता है, लेकिन कोई भी काम वो अच्छे ढंग से कर नहीं पाता है। उसको रात को बुरे सपने भी आते हैं और ज़्यादातर ऐसे लोगों का सांसारिक जीवन थोड़ा कष्टपूर्ण होता है। ये लोग खाने में लापरवाह होते हैं, भूख को मारने में बहुत अच्छे होते हैं। ये सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाएंगे फिर भी इनको भूख नहीं लगेगी। आपने देखा होगा, बहुत लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं हम भूख को रोक सकते हैं। वो अपनी कमजोरी बढ़ा रहे हैं, भूख को रोक के कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जो शुक्र का पर्वत है ये उस व्यक्ति को स्वास्थ्य और आयु का भी निर्धारण करता है। एक तो जीवन रेखा इसको घेरती है, तो जिसका शुक्र का पर्वत जितना बड़ा होगा, जितना सुंदर होगा और जीवन की रेखा उसको जितना कवर करेगी, वो व्यक्ति की आयु उतनी लंबी होगी, अच्छी होगी, स्वस्थ होगा। इसके अलावा अगर वहाँ पर बीचों बीच में दो पार्ट में बट गया है, यानी कि शुक्र का पर्वत को कोई रेखा आकर के दो भाग में बांट रही है, तो ऐसा व्यक्ति विशेषकर पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ संबंध तो रखेगा अच्छा, लेकिन इसका मन हमेशा विचलित होता रहेगा। इधर उधर की नई नई कल्पनाओं में ये जीने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे लोगों का जीवन हमेशा कष्टपूर्ण होता है। हाँ, अगर ये लोग खाने पीने में ध्यान देते हैं तो इन लोगों के मामले में आगे चलकर सुधार हो सकता है। लेकिन अगर ये खाने पीने में भी लापरवाह करते हैं, कुछ लोग पानी कम पीते हैं, वो भी आप शुक्र पर्वत से देख सकते हैं। क्योंकि शुक्र का पर्वत अगर बहुत दबा हुआ है, उसमें लालिमा नहीं है, तो आप ये बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जल पीने में कंजूसी करता है। जल जो कि कहीं भी आसानी से आपको अपने घर में मिलती ही रहती है, लेकिन उसको पीना चाहिए। जितना आप जल पिएंगे उतना स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। ये आप शुक्र के पर्वत से आसानी से पता कर सकते हैं। अब व्यक्ति का लीवर कैसा है, उसके खान पान पाचन क्रिया कैसी है, तो ये शुक्र का पर्वत अगर ये शुरू से लेकर के और अंत तक, यानी कि ये जहाँ से प्रारंभ होता है जीवन रेखा के मूल से, वहाँ से लेकर और ये अंत तक मणिबंध तक ठीक है,
सुंदर है। उस पर अगर रेखाएं भी हैं तो रेखाएं छोटी छोटी रेखाएं हैं, चमकीली रेखाएं हैं, बहुत अधिक रेखा नहीं है, तो यह व्यक्ति की पाचन क्रिया अच्छी है। ये खाने पीने में भी ध्यान रखता है और समय का पाबंद होता है। अब इसी पर्वत से आप ये समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की दिनचर्या कैसी है। जिन लोगों का पर्वत बहुत दबा हुआ है, लिपलिपा सा जैसा, बिल्कुल उसमें कोई तेज ना हो, आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये पर्वत बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आप उसके दिनचर्या के विषय में जान सकते हैं कि ये आदमी कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं होगा। कोई भी काम करने से पहले ये कोई सोच विचार नहीं करेगा और इसके कारण इसके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां बनी ही रहती हैं। विशेषकर जीवन साथी के विषय में ये अक्सर करके उनसे विवाद करता रहता है और उनकी बातों का हमेशा विरोध करेगा, शक्की विचार का होगा। अगर ये सब बातें हैं तो आप मान के चलिए कि उसका शुक्र का पर्वत कमज़ोर है। शुक्र का पर्वत कमज़ोर होने के और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि उसको नींद बहुत आएगी, आलस बहुत आएगा, बार बार जम्हाई आएगा और जहाँ बैठेगा ऐसा अकड़ू करके बैठेगा तो उसका शरीर ऐसा झुका सा रहेगा, मतलब वो उम्र से पहले ही वृद्ध दिखेगा। ऐसे लोगों को आप दूर से ही देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का पर्वत शुक्र कमज़ोर है। कारण क्या है? ये खाने पीने में अपना समय का पाबंद नहीं है और स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें कम खाता है, इसका परहेज करता है। लेकिन जो व्यक्ति दूध पीते हैं, टाइम से भोजन करते हैं और नियमित व्यायाम वगैरह करते हैं, उन लोगों का शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर और बहुत चमकीला होगा। इसके अलावा इस पर्वत पे और भी बहुत सी रेखाएं आती हैं, जैसे कि यहाँ पे त्रिकोण होता है, आयताकार होता है। ये त्रिकोण भी होना है, कहने का मतलब यह है कि थोड़ी बहुत रुकावट के बाद उसका काम ढंग से सुरक्षित बन जाता है, उसे त्रिकोण कहते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से घिरा हुआ होता है, आयताकार, वो भी कभी कभी शुक्र के पर्वत में पाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये आदमी कोई भी निर्णय गलत भी ले लेता है लेकिन आगे चल के उसमें सुधार कर लेता है और उससे उसका जो आयताकार हाथ में बना हुआ है उसका उसको लाभ मिलता है। इसलिए त्रिकोण, त्रिभुज और आयताकार कोई भी इस तरह की चीज़ें बनी हैं तो वो उसके लिए शुभ है। हाँ, अगर यहाँ पर क्रॉस बना है तो यह व्यक्ति वीर पतन का रोगी होता है। साथ ही ये अपने सांसारिक जीवन में पत्नी से अच्छा संतुष्ट नहीं माना जाता है। इसलिए शुक्र को पर्वत को देख के आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी संतान होगी नहीं होगी, होगी भी तो कैसी होगी, स्वस्थ होगी कि रोगी होगी, ये सब भी आप शुक्र के पर्वत से लगा सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ऐसे लोग अगर जो बहुत कल्पनाशील होते हैं उन लोगों को शुक्र के सामने का पर्वत चंद्रमा बहुत उभरा हुआ होता है लेकिन शुक्र दबा हुआ होता है, तो ये लोग सिर्फ कल्पनाओं में जीते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि शुक्र का पर्वत दबा है लेकिन दूसरा पर्वत उभरा है तो कौन सा है। तो मुझे आशा है कि शुक्र के पर्वत के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई है। आगे आप अपने कमेंट में भी कुछ लिख सकते हैं और मेरा ये प्रोग्राम आप लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।